हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष मिश्रा है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। हमेशा आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड कैसे अपने बॉडी को फिट रखें इससे रिलेटेड जो पैरामेडिकल का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है, चाहे आप ANM, GNM, DMLT, BSc नर्सिंग जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपका जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। इसी कड़ी में आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो टॉपिक है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। जरूर कभी ना कभी आप या आपके फैमिली में किसी मेंबर को या फिर आपके किसी रिलेशन वाले को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। तो आज इसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का पता कैसे चलता है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर स्टोन है, इसका भी पता चलता है यूरिनरी, जब हम लैब में यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा। बॉडी में कई बार इन्फेक्शन की वजह से जो यूरिन के रास्ते हैं उस रास्ते में इन्फेक्शन की वजह से प्रोटीन भी यूरिन में आना शुरू हो जाता है। पेनक्रिएटिक डिसऑर्डर यानी डायबिटीज का भी पता चलता है यूरिन के रूटीन एग्जामिनेशन से। तो विस्तार में इसी सब पे डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप मेरे साथ बने रहें। जब सबसे पहले बात करते हैं कि रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन क्या है, तो बड़ा सामान्य सा एक टेस्ट है जिसमें डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। जब कभी उनको लगता है कि यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन है, उन्हें लगता है कि किडनी में किसी तरीके का प्रॉब्लम है, तो लैब में आप जाते हैं। लैब वाले एक कंटेनर आपको देते हैं और फिर उसमें आप यूरिन सैंपल लेके आते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप यूरिन सैंपल देते हैं उस समय में आपको जो जेनिटल एरिया है, जो यूरिनरी का जो एक्सटर्नल एरिया है, उसको आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए और मिड स्ट्रीम यूरिन लेना चाहिए। ये तो मैंने सैंपल कलेक्शन के बारे में बात किया। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि लैब में किस किस तरीके का टेस्ट होता है। ये कंप्लीट नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है। बड़ा सिंपल सा एक कंटेनर में आपको यूरिन लेकर के आना है, लेकिन जब रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच, एक कंप्लीट हेल्थ के कंडीशन का पता चलता है। हम फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोबायोलॉजिकल यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन से पता करते हैं कि पेशेंट के अंदर में किसी प्रकार का डिसऑर्डर है या नहीं है। जब फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, अगर आप किसी पेशेंट के यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे जिस चीजों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला तो पेशेंट ने जो यूरिन दिया है उसका जो वॉल्यूम है 5 ml, 10 ml, 20 ml, वो वॉल्यूम मेंशन करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं वो है कलर। सामान्यतः यूरिन का कलर पेल येलो से लेकर के एम्बर कलर तक होना चाहिए, लेकिन यही अगर कलर में रेड कलर का आ रहा है, डीप येलो कलर का आ रहा है, स्ट्रो कलर का आ रहा है, तो ये किसी न किसी तरीके के इन्फेक्शन को बताता है। आगे चल के विस्तार से इस पे बात करेंगे। दूसरा, पहला तो मैंने वॉल्यूम जो दिया वो बताया मैंने कि जो भी पेशेंट ने यूरिन दिया है उसका वॉल्यूम मेंशन करते हैं रिपोर्ट पे। दूसरा, हम देखते हैं कि यूरिन का कलर क्या है। तीसरा, चर्चा करते हैं कि जो यूरिन है उसका अपीयरेंस, उसकी क्लैरिटी कैसा है। तो उसका अपीयरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर यूरिन के अंदर हेजीनेस आ रहा है, अगर क्लाउडी आ रहा है, इसका मतलब किसी न किसी तरीके का यूरिन के अंदर में एब्नॉर्मलिटी है, यानी कि पेशेंट के अंदर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है, यूरिन में प्रोटीन हो सकता है। इसके साथ साथ फोर्थ बात कर रहे हैं ऑर्डर के बारे में, अगर किसी तरीके का उसमें दुर्गंध आ रहा है तो ये भी बता रहा है कि आपको हो सकता है डायबिटीज हो सकता है किसी तरीके का आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तो मैंने बात किया पहला फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वॉल्यूम के बारे में, कलर के बारे में, अपीयरेंस के बारे में और ऑर्डर के बारे में। अब जब केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो केमिकल एग्जामिनेशन में डिस्कस करते हैं मुख्यतः
पीएच कैसा है, यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, 6.4 6.5 के आसपास इसका पीएच होता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.0230 के आसपास होता है। इसके साथ साथ प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये सब प्रेजेंट है, यानी प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसका मतलब किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। आगे चल के विस्तार से बात करेंगे इसी वीडियो में। अब बात करते हैं कि पेशेंट के अंदर में कई बार डॉक्टर को जॉन्डिस लगता है तो यूरोबिलिनोजिन, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट का भी टेस्ट कराते हैं। कई बार आवश्यकता पड़ने पर कीटोन बॉडीज या फिर अलग अलग प्रकार का स्पेशल टेस्ट के अंदर में हम लोग विस्तार में डिस्कस करेंगे जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः यही ग्लूकोज है, प्रोटीन है, पीएच है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जॉन्डिस के कंडीशन में बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और यूरोबिलिनोजिन। कीटोन बॉडीज भी कई बार डॉक्टर टेस्ट कराते हैं। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो 5 चीज पे ध्यान देना है। पहला, WBC जो सेल है वो 0 to 1 होना चाहिए। क्या करते हैं हम, पेशेंट का यूरिन लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जो सेडिमेंट पार्ट है उसका एक क्लियर ग्लास पे हम उसका एक ड्रॉप लेते हैं, कवर स्लिप डालते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि सामान्यतः जो हाई पावर फोकस पे कि फर्स्ट सेल है वो 0 to 1 होना चाहिए, एपिथेलियल सेल है वो 1 to 2 होना चाहिए। यही फर्स्ट सेल का संख्या ज़्यादा है, 5 है, 10 है, 15 है, तो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बताता है। इसके साथ साथ ब्लड नहीं, आरबीसी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ क्रिस्टल्स और कास्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये कास्ट है तो किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, क्रिस्टल्स है हो सकता है वही किडनी के अंदर स्टोन हो, तो ये सारे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किडनी डैमेज भी हो सकता है। तो सामान्यतः आरबीसी नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल कास्ट नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। पस सेल 0 to 1 हो सकता है, एपिथेलियल सेल 1 to 2 हो सकता है। ये तो बात हमने किया कि आपके यूरिन के अंदर में अगर जब आप जांच करवाते हैं तो नॉर्मल फाइंडिंग्स आती है तो कोई बात नहीं। आपका पीएच नॉर्मल है, आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल है, ग्लूकोज में प्रोटीन्स ये सब प्रेजेंट नहीं है, क्रिस्टल कास्ट नहीं प्रेजेंट है, आरबीसी नहीं प्रेजेंट है, और फिर बाकी वॉल्यूम जिसके बारे में डिस्कस किया, इसके साथ साथ कलर आपका पेल येलो है, इसके अलावा आपका ऑर्डर नील है, उसके अंदर में जो सेडिमेंटेशन नहीं है, यानी कि अपीयरेंस एकदम क्लियर है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नॉर्मल रेंज में रिपोर्ट नहीं आ रहा है तब तो थोड़ा सा कंसर्न लेने की चीज है। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स आ रहा है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो आपके यूरिन में पस सेल का नंबर वो बढ़ा हुआ मिलेगा, बैक्टीरिया का जो प्रेजेंस है वो आपको देखना शुरू हो जाएगा। ये बताता है कि पस सेल का नंबर यानी WBC सेल का नंबर, बैक्टीरिया का प्रेजेंस, ये सब कहीं ना कहीं आपके यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन को बताता है। इसके साथ साथ जब बात करते हैं कि अगर आपके बॉडी में, जब यूरिन के बारे में बात करें, तो अगर आपके यूरिन में प्रेजेंस है किसका, ब्लड का प्रेजेंस है, प्रोटीन का प्रेजेंस है, कास्ट का प्रेजेंस है, तो ये बता रहा है कि आपका किडनी डैमेज हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर कास्ट है प्रेजेंट है या फिर ब्लड प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट है तो ये एक इंडिकेशन है आपके किडनी डैमेज होने का। इसके साथ साथ जब हम चर्चा करते हैं कि अगर आपके यूरिन में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज है, आपको पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर है, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि कॉमन यूरिन में जो आपको हमने एब्नॉर्मलिटीज के बारे में बात किया कि क्या क्या हो सकता है, तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है इसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। यूरिन में ब्लड आ रहा है इसे हम हेमाचूरिया कहते हैं। यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है इसको ग्लूकोसूरिया कहते हैं। तो ये जो है प्रोटीन का आना यानी किडनी डैमेज की तरफ हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हेमाचूरिया यानी यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है या फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है, इंजुरी हो सकता है। ग्लूकोज का आना यानी ये डायबिटीज की तरफ इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। क्लिनिकल इंप्लीकेशंस क्या है?
अगर आप समय पे टेस्ट करवा लेते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है डिजीज का, तो उसका ट्रीटमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है, या फिर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर को लगता है तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट, आप जब रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं और अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप मेडिकेशन पे हैं, तो उसका क्या आपके बॉडी में इफेक्ट है उसका भी पता चल पाता है इस यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन से। इसके साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आप समय से टेस्ट करा लेते हैं, तो अगर कोई आपको अगर खतरनाक या फिर किसी तरीके का आपके बॉडी में कोई ऐसा एबनॉर्मलिटीज आ रही है तो इसका भी पता चल जाता है, तो हम समय पर डायग्नोस कर पाते हैं, तो ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। कंक्लूजन क्या है, क्यों हमने आज इस वीडियो को बनाया, क्या ज़रूरत थी इसकी ज़रूरत ये थी कि एक सामान्य सा टेस्ट करके एक बहुत बड़े इन्फेक्शन से, बहुत बड़े हेल्थ का कंडीशंस पेशेंट को आप बता पाते हैं, चाहे उसके बॉडी में प्रोटीन्स, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड का लेवल, अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंस हो रहा है, हेमाचूरिया हो रहा है, या ग्लूकोसूरिया हो रहा है, या प्रोटीनूरिया हो रहा है, या फिर उसके अंदर में बैक्टीरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, बैक्टीरिया का प्रेजेंस है, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं और इसमें बड़ा कंसर्न लेने की जरूरत है, आपको डॉक्टर से एडवाइस लेने की जरूरत है। अगर नॉर्मल रिपोर्ट्स, जैसा मैंने कहा, अगर आ रहा है, नॉर्मल फाइंडिंग्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ रहा है, आप अर्ली डिटेक्ट हो पा रहे हैं, तो इमीडिएट डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, क्योंकि ये एक सामान्य सा टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, लेकिन इसका रिजल्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, ये ओवरऑल हेल्थ के कंडीशंस को बताता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार से आपके हाथ में अगर किसी का पैथोलॉजिकल लैब टेस्ट रिपोर्ट रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन का होगा, आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको डॉक्टर से पास एडवाइस भेज सकते हैं। उसको मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है, अगर डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर के अनुसार जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको वो रूटीनली लेना शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहें।